एक 12 साल का लड़का अपने पापा से कहता है, सुना हूँ कल दीदी के होने वाले सास और ससुर जी आ रहे हैं। उस छोटे लड़के की बहन की सगाई कुछ दिन पहले ही एक अच्छे घर में तय हुई थी। पिताजी धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। पिताजी बोले, बड़ी मुश्किल से यह अच्छा लड़का मिला है। कल को अगर मैं उनकी दहेज की मांग इतनी ज़्यादा हो कि मैं पूरी नहीं कर पाया तो क्या होगा। यह कहते कहते उनकी आंखें भर आईं और घर के प्रत्येक सदस्य के मन व चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लड़की भी उदास हो गई थी। खैर, अगले दिन समधी और समधिन दोनों लोग आ गए। उनकी खूब सेवा भाव की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, अब काम की बात हो जाए। अब लड़की के पिताजी की धड़कनें तेज हो गईं। बोले, हाँ हाँ समधी जी, बिल्कुल, जो आप हुक्म करें। लड़के के पिता ने धीरे से अपनी कुर्सी लड़की के पिता की ओर खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, मुझे दहेज की बात करनी है। लड़की के पिताजी हाथ जोड़ते हुए, आंखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। समधी जी ने धीरे से लड़की के पिताजी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बस इतना ही कहा, आप कन्यादान में जो कुछ भी देंगे या ना देंगे, थोड़ा देंगे या ज़्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है, पर कर्ज लेकर आप एक भी रुपया दहेज में मत देना, क्योंकि वो मुझे स्वीकार नहीं है। जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे बिना कर्ज वाली बहू चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर दिन दोगुनी रात चौगुनी कर दे। लड़की के पिताजी समधी की बात को सुनकर हैरान हो गए और उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। समधी के इस बड़प्पन को देखकर घर के प्रत्येक सदस्य खुशी से झूम उठे। दोस्तों, कुछ लोग इन कुप्रथाओं को रिवाज मानकर दहेज लेने की मांग लड़की वालों से करते हैं और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा धन बटोरने की कोशिश करते हैं। दहेज प्रथा एक बड़ा कलंक है, क्योंकि इससे हमारी कई बेटियों की जिंदगी को उजाड़ा गया है। इसी के कारण हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दहेज के बारे में कहा था कि अगर कोई पुरुष दहेज को अपनी शादी के लिए जरूरी शर्त बनाए तो वह अपने देश की शिक्षा को बदनाम करता है और महिलाओं का अपमान करता है।